देखिए, आज हम बात करेंगे परसेंटेज की प्रतिशतता। किसी वस्तु का जब हम परसेंटेज लेते हैं तो उसका वो भाग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया गया है 100 का 20%। तो 100 का 20% मतलब क्या हो गया कि 20वां भाग। 100 का 20वां भाग जो हमारा क्या होगा, 20% कहलाएगा। तो यानी कि जितना भी होता है मैक्सिमम हम उसको 100 में, प्रतिशत को ज़्यादातर 100 यानी 100 में लिया जाता है। और इसका साइन जो है आप लोगों को पता ही होगा, ये साइन होता है प्रतिशत का। और जब ये हटेगा तो ये 100 लिखेगा, जब ये हटेगा तो ये 100 लिखेगा। यानी कि इस साइन का मतलब ही हो गया कि ये 1 हो गया और ये 2 जीरो हो गए। ठीक है ना। इस सिंबल का मतलब ही ये है कि ये डंडा सीधा हो जाएगा, तो सीधा होकर कैसा हो जाएगा, ऐसा, और ये जीरो इधर हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा। जैसे ही प्रतिशत हटेगा 100 बढ़ेगा। ठीक है। अब हम आज इस क्लास में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत में जब हमको चीज़ों की तुलना करनी होती है या प्रतिशत में चीज़ों को निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा एक प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। पूर्ववत मतलब जैसा है वैसा ही रहे। तो कोई चीज़ है जो मान लीजिए अभी तक आप 100 रुपये की लेके आ रहे थे, अब उसमें क्या हुआ, 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 और ऐड हो जाएगा तो वो चीज़ आपको कितने की मिलेगी, 120 रुपये की मिलेगी। पर आपके पास में पैसे 100 रुपये ही हैं, पर चीज़ आपको 120 की वाली लेनी है। तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ में कुछ ना कुछ कमी करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे। अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि पढ़ाई करने जब बाहर आप कहीं गए हैं तो पढ़ाई करते वक्त आपने रूम ले रखा है और आपको एक लिमिटेड पैसा घर से मिल रहा है। उस लिमिटेड पैसे में ही आपको सारा खर्च चलाना है। एक महीने का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में आपको जो मनी आपको पॉकेट मनी या खर्च के लिए घर से मिल रही है, उस मनी में ही सारी चीज़ों को आपको महीने भर में मैनेज करना है। तो जब कोई चीज़ आप इससे पहले 100 रुपये की लेके आ रहे थे और वो अब 120 की हो रही है, अब वो 120 की आपको मिलेगी, तो क्या करेंगे आप, कुछ ना कुछ कमी करेंगे ना। यहाँ पर जैसे 10 पैकेट आपको मिल रहे थे 100 रुपये में, अब वो 10 पैसे 120 के हो गए, तो क्या करेंगे, इस पैकेट में कोई ना कोई कमी करेंगे, तभी तो आप 100 रुपये की चीज़ लेके आएंगे, क्योंकि अब वो चीज़ 120 की मिलने वाली है। इस बात को और थोड़ा सा अच्छे से ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप घर पर हैं और घर पर होने के बाद में आपके पिताजी ने या माताजी ने आपको 100 रुपये दिए। 100 रुपये दिए, 100 रुपये आपकी माताजी ने दिए और कहा है बेटा जाइए और आप बाज़ार से 1 किलो चीनी ले आइए, या 1 किलो दाल ले आइए, या 1 किलो मैदा ले आइए, या 1 किलो तेल ले आइए। और आप पिछले महीने में जो तेल, मैदा, दाल, चीनी जो भी लेके आए थे उसका 100 रुपये में वो आपको 1 केजी मिल रही थी। कितनी मिल रही थी, 1 किलोग्राम। पर आप अगली बार 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने बाद जब जाते हैं तो वो 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में हो गई 1 किलोग्राम, सॉरी 1 केजी। ठीक है ना, 1 किलोग्राम। अब क्या हुआ, क्या आपको 100 रुपये में 1 किलो मिलेगा? क्या 100 रुपये में 1 किलो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब उस 1 किलो का प्राइस कितना है, 120 रुपये है। तो अब आप क्या करेंगे कि पर चीज़ आपको 100 रुपये की ही लेनी है, क्योंकि आपके पास पैसे तो 100 रुपये ही घर से मिले हैं। आपके पापा ने, मम्मी ने आपको 100 रुपये के हिसाब से ही दिया है, पर चीज़ हो गई है महंगी।
तो आप 100 रुपये की ही चीज़ लेंगे ना, तो इसका मतलब है इसमें कुछ कमी हो जाएगी, कुछ कम मिलेगी, ठीक है ना, कुछ मात्रा की कमी हो जाएगी इसमें। तो अब हम इस क्लास में इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर वस्तु का ये कोई वस्तु है, इसका मूल्य जो है 100 रुपये से बढ़कर 120 हो जा रहा है, तो क्या आपको 120 रुपये में कितनी जो है वस्तु मिलेगी, कितना सामान मिलेगा, यही हम इस क्लास में देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब इसको बेहतर समझ गया ना, अब ये भी देख लेते हैं कि जब हमको ये पता हो गया कि 120 रुपये की चीज़ है जो पहले 100 रुपये की थी, अब वो 120 रुपये की मिल रही, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारा क्या है, खपत प्रतिशत कम हो जाएगी। यानी कि हम जो है जो चीज़ 1 किलो ले रहे थे उसको 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम या जो भी होगा, जितनी भी क्वांटिटी उस पैसे में मिलेगी उतनी क्वांटिटी लेके हम आएंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने अपने खर्चे में क्या किया, कंप्रोमाइज़ किया, क्योंकि उसके ऊपर हम खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में 100 के ऊपर पैसे ही नहीं है उस समय, जिस समय हम बाज़ार में वो वस्तु लेने गए हैं। देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन कहीं मिलता है आपको और क्वेश्चन कहता है कि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो हम कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे हमारा खर्च क्या है, पूर्वत रहे। यानी कि जितना हमारे पास पैसा है हम उतने में ही चीज़ों को लें। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ये आंसर होगा इसका बहुत आसानी से। यहाँ पर एक ही चीज़ दी हुई है और वो क्या है, वृद्धि दर कि वृद्धि में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है वो दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जितनी बढ़ोतरी है उतना लिखना है। अगर यहाँ 10% तो यहाँ 10%, अगर यहाँ 20% तो 20%, यहाँ 40% तो 40%। इतना लिखने के बाद में 100 लिखना है प्लस 20 कर देना है। 20 का मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, और मल्टीप्लाई क्या कर देना है, गुणा किससे कर देनी है, 100 से, ठीक है ना, गुणा किससे कर देनी है, 100 से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रतिशत की, और अभी मैंने बताया था प्रतिशत मतलब 100 प्रतिशत। तो शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब 100, तो प्रतिशत का मतलब ही 100 हो गया। और इसको हम करके 2000 बटे 120 हो जाएगा। इसको काट दिया, इसको काट दिया, 2 से काटते हैं इसको हम, 2 छंग 12 और 2 दशावन 20 हो जाएगा। 200 तो कितना हो जाएगा, देखिए 100/6। फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, बहुत आसान समझा रहा हूँ। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 3, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना जाएगा 3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 50 हो जाएगा। अब 50/3 हो जाएगा बराबर, हम चाहते तो यहाँ भी काट लेते, 4 से काट लेते इसको, बहुत 4 3 12 और 4 5 20 करके ये आ जाता है 50, ठीक है ना। और थोड़ा सा इजी कर लिया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 3 छक 18 पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 छक 18 और 3 छक 18, तो कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी हमारी, इसको काटेंगे तो हमारा ये आएगा 16.66% की। अगर हम खपत में कमी कर दें तो हमारा जो खर्च है वो जितना था उतने में ही निपट जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसी में कि ये हमारा प्रतिशत सही है या नहीं। अब हमारी देखिए, अब कमी कितनी हो गई, 1000 ग्राम, मान लीजिए कोई चीज़ हमको 120 रुपये की मिल रही है, 120 रुपये की मिल रही है, तो हमारी 16% की कमी आई है, इंटू 16.66
परसेंटेज अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिया, और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1666, 1 0 है तो पॉइंट एक डिजिट के बाद में लगा लेंगे, कितना किलोग्राम, कितने ग्राम हो गए यहाँ पर, इतने ग्राम। 166.6 ग्राम जो है आपको माल जो है अब दाल हो, चीनी हो, तेल हो, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो आपको कितना, लगभग 833.33 ग्राम आपको जो वस्तु है वो 100 रुपये में मिलेगी, ठीक है। देखिए समझ में आ गया ना, हमने ये निकाल लिया कितना है। अब हमको अगर वस्तु पूछ लेता है कितने किलोग्राम मिलेगी या कितनी मिलेगी, तो हमारी इतनी मिलेगी, कितनी मिलेगी हमको, 833.33 ग्राम। और अगर कहता है कि कितने ग्राम कम मिलेगी, तो कितने ग्राम, 166.6 ग्राम हमको वस्तु 1 किलो में कम मिलेगी। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, और आप आसानी से इसको करिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन दूसरा है, वो यहाँ पर कह देता है क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, और कह देता है कि 10% की चीनी के मूल्य में या दाल के भाव में या किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, पर व्यक्ति अपने खर्च को पूर्ववत रखना चाहता है, तो उसको अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसके पैसे में फ़र्क ना पड़े, पर जो वस्तु ले रहा है उस वस्तु में फ़र्क पड़े, पर उसके पैसे में फ़र्क ना पड़े। कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ वो ले रहा था तो 100 रुपये की ही वो लेगा, पर वस्तु पहले अगर कोई चीज़ है वो पहले अगर हमको 1 किलोग्राम मिल रही थी या 100 ग्राम मिल रही थी या 500 ग्राम मिल रही थी, तो उसमें भले कमी हो जाए लेकिन 100 रुपये से ऊपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो अब आपको बताया कि जितना प्रतिशत ऐसी कंडीशन में होगा उतना ही ऊपर और उतना ही नीचे लिख लेना है। इधर प्लस में 100 कर देना है, और इधर गुणे में 100 कर देना, और इधर प्लस में 100 कर देना है, बराबर इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, 10 गुणे 100 बराबर 110, ये जीरो काट दीजिए और ये जीरो काट दीजिए। अब क्या करना है आपको, 100 लिखा हुआ यहाँ पर 11 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 11 9 99, पॉइंट लगाइए, फिर 1 बढ़ाइए, 11 9 99, 11 9 99 करके ऐसे कर लीजिए कि तो कितने प्रतिशत की, लगभग 9.99% की कमी उसको करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका खर्च, पैसे का खर्च उतना ही रहेगा। पैसे का खर्च जो है हमारा वो उतना ही रहेगा, पर वस्तु के खर्च में इतने प्रतिशत की कमी आएगी। हो सकता है आपको आंसर ऐसे ना मिले, तो आंसर आपको हो सकता है 9 होल 1/11% भी मिल सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका एक ही होगा, पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, और इसमें क्या है, डिवीज़न होता रहेगा, इसमें क्या है, डिवीज़न होता रहेगा, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें भी डिवीज़न हो सकता है अगर हम करें, पर मान लिया जाता है कि ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यानी कि लगभग हमारा आंसर 9.99%, यानी कि अंदाजे में ले लें तो 10% के लगभग वो अपने उसमें कमी करे। यानी कि अगर कोई वस्तु वो 1000 ले रहा था, 1000 ग्राम ले रहा था, 1000 ग्राम ले रहा था, तो अब वो क्या करेगा, 10% मतलब 1000 का
10% कितना होता है हमारा, देखिए पता है ना कैसे निकालते हैं, 1000 गुणे 10 कर लेंगे, सॉरी ठीक है ना, 1 0 काट देंगे, दोनों कट गए ये, तो कितना हो जाएगा, लगभग 100 ग्राम की वो कमी करेगा। कितने ग्राम की, लगभग 100 ग्राम जो है वो अनाज है, तेल है, दाल है, जो भी वस्तु वो ले रहा है, अगर वो किलो में है तो ऐसे लीटर में है तो उस हिसाब से करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी आ जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्वक रहे। यानी कि अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप दुकान पर पहुँचे और दुकान पर कोई ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र में क्या होता है चीज़ें थोड़ा सा सस्ती हो जाती हैं। मान लीजिए आप घर से गए और घर पर आपको 100 रुपये मिले थे कि बाज़ार से जाइए आप चावल ले आइए, और आपको पता था कि 100 रुपये का चावल 1 किलो मिलता है, 1 किलोग्राम मिल रहा है। तो अब जो है जब आप दुकान पे पहुँचे तो पता चला कि इसमें 10% की कमी कर गई, किसमें, रेट में। क्या हुआ, 10% क्या हुआ, इसमें माइनस हो गया है। तो ये कितने की हो गई, 90 रुपये में अब आपको 1 किलो चावल मिल रहा है। तो जब 90 रुपये में 1 किलो चावल मिल रहा है और घर से क्या कहा गया है कि आपको 100 रुपये के चावल लेके आने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 100 रुपये की चीज़ आप लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 kg प्लस आपको कोई वस्तु मिलेगी। हो सकता है कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिले, 150 ग्राम एक्स्ट्रा मिले, 200 ग्राम एक्स्ट्रा मिले, ठीक है ना, 50 ग्राम एक्स्ट्रा मिले। वो डिपेंड करता है कि उस समय कितनी रेट में कमी आई है, कितने प्रतिशत का मान लीजिए वो डिस्काउंट चल रहा है, या कुछ समय के लिए चीज़ सस्ती हुई है। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो खपत है वो क्या हुआ, सामान आपको ज़्यादा मिलेगा, पैसे आपको उतने ही देने होंगे जितने हर महीने आप खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो वो भी बहुत ही आसान है। करना क्या है इसमें, हमको सिंपल सा देखिए क्या करना है, वही क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या कह रहा है, 10%, तो 10/10 लिख लीजिए, 10/10 लिख लीजिए, जितना यहाँ दिया हुआ है उतना ही बटे में लिख लीजिए। ये प्रतिशत हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये 100 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 10% की कमी आई है। हम मानते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो 10% कमी आई है, तो 100 -10 लिख देंगे यहाँ पर, 100 -10 लिख देंगे, क्योंकि उसमें हमारा क्या था, 100 + 10 था, 100 क्या था, 100 + 10, 100 + 20 था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 -10 लिख देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10/110, सॉरी 90 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 100, 1 0 काटिए और यहाँ से भी 1 0 काट दीजिए। तो बराबर अब क्या बस बनता है हमारा, 100/9 या 100/9 बनता है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बोलिए कितना होगा हमारा, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, और फिर क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9, और कितना हो जाएगा, 1/9%, 11 सही 1/9, ठीक है ना, 11 सही 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमको जो है सामान एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा हमको, इतना सामान हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 11 सही 1/9, यानी कि 11 होल 1/9। आप समझ गए ना, जितना यहाँ पर वृद्धि होगी 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 - 10, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी खपत जो है उतनी बढ़ जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि कोई जो है
चावल मान लीजिए 3 महीने 4 महीने या 5 महीने के लिए कमी आई है, ज़रूरी नहीं कि वो कमी जो आई है ये हमेशा इतनी ही रहेगी, आगे बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं, चीज़ों को ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं, ताकि आगे चल के जब कोई वस्तु बढ़े तो हमारे पास में बहुत फ़र्क ना पड़े, हमारे पास में कुछ स्टोरेज अपने पास में होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम जब चीज़ें बढ़ें तो थोड़ा सा इसी से काम हमारा चलता रहे। एक क्वेश्चन इसी क्रम में और देख लेते हैं, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 देख लेते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्या कह रहा है कि आलू के दामों में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आलू के दामों में 60% की कमी आ जाने पर गृहिणी को आलू की कितने प्रतिशत वृद्धि बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आलू है ना, कभी सस्ता भी होता है, कभी महंगा होता रहता है। तो मान लीजिए जब सस्ता हुआ तब भी गृहिणी है या कोई परिवार है या आप हैं, जब लेने जा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमको अगर 10 रुपये का आलू लेना है, 50 रुपये का आलू लेना है, तो हम हर महीने अगर 50 रुपये का आलू ले रहे हैं, हम 50 रुपये का आलू ले रहे हैं और इधर अगर 40 रुपये किलो का हो गया है, पर हम लेंगे अभी भी 50 का ही, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, आपको 40 से ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 किलो मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 किलो मिल रहा है तो यहाँ 2 किलो प्लस कुछ होगा। अगर यहाँ 2.5 मिल रहा है तो यहाँ पर 2.5 प्लस किलोग्राम मिलेगा। तो जब खर्च में हमारा परिवर्तन ना हो और वस्तु में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सेम और सेम वही रहता है कि हमारी जितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कमी आ रही है उतना ही हम लिख लेते हैं। देखिए जैसे किया था ना हम लोगों ने भी, कितना था यहाँ पर 60 है तो 60 लिख लेंगे, अपॉन कर लेंगे यहाँ पर, जितना 60 ऊपर तो 60 नीचे लिख लिया और 100 माइनस कर लिया, गुणे में 100 कर लिया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखिए मैं बताया नहीं आपको, P/100 माइनस P/100, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर फॉर्मूला आप छोड़िए, आप जितना दिया है उसको समझिए, क्योंकि फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, पर जो चीज़ दी हुई है उसको समझना बहुत आसान रहता है। तो पहले आप क्वेश्चन समझिए, उसके बाद में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो डिजिट दी हुई है, जो परसेंटेज दिया हुआ है, उसको समझिए। हमने ये कर लिया, करने के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, 60/40 गुणे 100 हो जाएगा, एक काट दिया हमने। अब क्या करना है हमको, इससे इसको डिवाइड कर देना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 150 प्रतिशत वृद्धि होगी, 150% की वृद्धि होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कितनी आ जाएगी, 150% की हमारी खर्च में जो आलू की है उसमें कितनी बढ़ोतरी मिल जाएगी, 150% हमारी बढ़ोतरी मिलेगी। हम 100 रुपये की लेके आ रहे थे, वो अब हमको कितने की मिलेगी, 40 रुपये की मिलेगी। जैसे कोई चीज़ आप 100 रुपये की 1 किलो लेके आ रहे हैं, 1 किलो लेके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 1 किलो मिल रहा है। अब कहता है कि 60% की कमी आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 40 रुपये का क्या मिलेगा आपको, 1 किलोग्राम मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि सैलरी, किसी की सैलरी, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, अब जॉब मिल गई, आपने अच्छे से तैयारी की और आपकी सैलरी जो मिल रही है और आपके मित्र को सैलरी मिल रही है,
उसमें कुछ प्रतिशत की ज़्यादा है या कम है, यानी कभी आपकी ज़्यादा है 20%, तो कभी आपके फ्रेंड की ज़्यादा है 25%। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाना सही लग रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।